नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम करने जा रहे हैं 18 नवंबर का करंट अफेयर। उसके क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए आज के करंट अफेयर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी? तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AICTE, यानी कि इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के तहत की गई है। पहली स्टेटमेंट क्या है? लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के तहत की गई है। तो AICTE की फुल फॉर्म होगी हमारी यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, यह लीलावती अवार्ड 2020 महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1 और 2 दोनों। जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं कि लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के तहत की गई है। और दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारी सही होगी, यह लीलावती अवार्ड 2020 महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। हाल ही में क्या हुआ है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट जो है एक सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट सही होने का हमारा रीजन क्या है? क्योंकि इस पुरस्कार की जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण है और इसका उद्देश्य है सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी हमारी सही हो जाती है। इस पुरस्कार के अंतर्गत बहुविषयक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जिनमें महिलाओं का स्वास्थ्य शामिल होगा, उनकी आत्मरक्षा से संबंधित शामिल होगा, उनकी स्वच्छता से रिलेटेड सब कुछ शामिल होगा, उनकी साक्षरता, उनकी उद्यमशीलता और कानूनी जागरूकता संबंधी जो विषय होंगे उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको फिर से दो स्टेटमेंट दी गई हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी EESL, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग DNRE के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। DNRE हमारा क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। EESL की फुल फॉर्म क्या होगी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। और हमारी यहाँ पे DNRE की फुल फॉर्म क्या होगी? डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या दी गई है? गोवा कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। क्या कहा गया है? गोवा कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही होगी, और फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी गलत होगी। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, केवल दो। जो हमारा पहली स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? क्योंकि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जो हमारी ई ई एस एल जो है हमारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, वो विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी DNRE के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे ये पहली जो थी वो गलत हो जाती है। सही स्टेटमेंट क्या होगी इसकी कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। सेकंड, हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और गोवा सरकार ने राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए संबंध में चर्चा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और यही रीजन है कि हमारा जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है। इस समझौते के तहत EESL एवं DNRE व्यवहार्यता अध्ययन और उसके बाद में विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन को अंजाम देंगे। ई जो हमारी EESL है सौर ऊर्जा परियोजना को क्रियान्वित करेगा, कृषि पंपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी जमीनों पर 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगा, और लगभग 6300 कृषि पंपों को BE स्टार स्टैंड ऊर्जा कुशल पंपों से बदल देगा, और ग्रामीण इलाकों में लगभग 16 लाख LED बल्ब जो है वो आवंटित करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई हैं, टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति यानी कि उनकी लोकेशन क्या होगी वो दी गई है। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा होगा जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व यहाँ पे है तमिलनाडु बताया गया है। सेकंड हमारा क्या होगा, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र बताया गया है। और तीसरा हमारा होगा रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है। क्या दिया गया है? तमिलनाडु दिया गया है, लेकिन इसका सही जो होगा वो कहाँ पे होगा, केरल में होगा। कहाँ पे? केरल में। दूसरा ऑप्शन हमारा बी जो है वो ठीक हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व दिया गया है महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा हमारा दिया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। क्योंकि जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है वो दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में है और 391 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल 285 वर्ग किलोमीटर है वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, और जो परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य को 19 फरवरी 2010 को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। यह अन्नामलाई हिल्स और नेलियामपंथी पहाड़ियों के बीच पहाड़ियों की सुंगम श्रेणी में अवस्थित है। सेकंड हमारा होगा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ताडोबा वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और अंधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व है जो 1973 से 1974 के अंदर बनाया गया था। जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश के भोपाल रायसेन वन प्रभाग में 890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रायसेन, सीहोर और भोपाल जिलों का लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसी अभ्यारण्य के लिए आरक्षित किया गया है, और इसीलिए जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है कि मध्य प्रदेश। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है
कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या दी गई है, पहली स्टेटमेंट में दिया गया है काकोपो तोता ने दूसरी बार न्यूजीलैंड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 प्रतियोगिता जीती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, काकोपो तोते को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा CITES में परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एक और दो दोनों, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट दी गई है। क्योंकि काकोपो तोता जिसे उल्लू तोता के रूप में भी जाना जाता है, जो काकापो तोता है उसको उल्लू तोता के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूजीलैंड का रात्रिचर एवं न उड़ पाने वाला तोता है ये। वर्तमान में इनकी कुल संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ 147 है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त काकापो तोता या फिर उल्लू तोता ने अभूतपूर्व रूप से दूसरी बार न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 का जो प्रतियोगिता है उसको जीता है, और इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा CITES में परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो थी हमारी वो भी यहाँ पे हमारी ठीक हो जाती है। आज का हमारा जो करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो होगा हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे फिर आपको दो पेयर्स दी गई हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे एक साइड आपको दिया गया है भूवैज्ञानिक स्थल और दूसरी तरफ आपको दिया गया है संबंधित राज्य, स्टेट विलेजेज और एक जियोलॉजिकल साइट्स। पहला दिया गया है आपको बोर्रा गुफाएं, क्या दिया गया है आपको, बोर्रा गुफाएं दी गई हैं और क्या कहा गया है कि ये मेघालय के अंदर है। दूसरा आपको दिया गया है एर्रामट्टी डिबालू, इसका कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, और तीसरा आपको दिया गया है अराकू और कहा गया है कि ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सिर्फ सही होगा, केवल दो, क्योंकि एर्रामट्टू डिबालू जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा, सॉरी केवल दूसरा होगा एर्रामट्टी डिबालू, यही सिर्फ सही होगा आंध्र प्रदेश। पहला और तीसरा जो हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी INTACH, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। के एर्रामट्टी डिबालू अर्थात रात लाल रेत के टीला भी इसको हम कह सकते हैं। प्राकृतिक चट्टानीय संरचना, बोर्रा गुफाओं और अराको ज्वालामुखी ऐश निक्षेपण आदि भूवैज्ञानिक स्थलों के लिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ हमारा करंट अफेयर के जो UPSC और PCS बेस्ड क्वेश्चन है वो आज के ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद में हम कल का करंट अफेयर जैसे ही आएगा, हर रोज़ रात को आपको 8 बजे वीडियो मिला करेगी UPSC बेस्ड क्वेश्चन की। तो करंट अफेयर आपको जो है जो जो करंट अफेयर का एनालिसिस होगा, एडिटोरियल्स होगा, वो सब आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे UPSC और PCS बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वहीं, और वहाँ से करने के बाद आप क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर करें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन भी किस टाइप के बन सकते हैं और क्या आपकी तैयारी करंट अफेयर की हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।